मतलब अंदर से अब देखो दोस्तों, ये जो एक्सल बने होते हैं ना, ये बने होते हैं लगभग 9-10 टन तक के। कई बार तो गाड़ियाँ अंडरलोड में भी टायर दबाती हैं, तो फिर 20-25 टन के हिसाब से चल रहे हैं। क्या हाल है ड्राइवर साहब, क्या क्या दिक्कत कब से हो रही है इसमें? ये मेरी गाड़ी टायर खाती है अंदर बाहर से। ये कब कितनी पुरानी प्रॉब्लम है? इसमें हो गई प्रॉब्लम, तो नई सी गाड़ी की प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि ये लोड चलती है 25 टन 22 टन। ये टायरों में दिक्कत कहीं दिखाया आपने? ये पहले भी दिखाया था मैंने कमाने वालों के पास, अच्छा, बुलंदशहर। वहाँ तो मैंने कराया नहीं, फिर मुजफ्फरनगर मैंने आपकी वीडियो देखी थी, फिर मुजफ्फरनगर आया मैं गाड़ी लेके। चलो कोई दिक्कत नहीं। मैं सरदारी के पास में दिखाएंगे मुजफ्फरनगर। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये चीज़ देखो, ओवरलोड में ना 3 से 4 महीने मुश्किल ही चलेंगे टायर। और दोस्तों गाड़ी आई है बुलंदशहर से, और इसमें पिछले टायरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मैकेनिकों को दिखाया, लेकिन इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। लेकर चलते हैं वर्कशॉप पे, फिर आपसे भी बात कराते हैं और क्या काम है वो भी दिखाते हैं आपको। और दोस्तों इसमें पिछले टायर आपको दिखाता हूँ। गाड़ी तो चलती है ओवरलोड, मतलब 9-10 टन की गाड़ी है, और इसमें ये वजन भरते हैं लगभग 20 से 25 टन। और ये पिछले टायरों से परेशान है, ट्यूब एक्सल में भी बैंड हुआ, क्योंकि अंदर से टायर बहुत बुरी तरह दबा रखे हैं। दिखाते हैं आपको, गाड़ी लगवाता हूँ, फिर ड्राइवर साहब से भी बात करते हैं। चलो यहाँ लगा दो, आगे लेके फिर पीछे ले लेना चाहे। और ये देखिए दोस्तों, अब गाड़ी लगवाई है तो पिछले टायर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये तो चलो बाहर का इतना नहीं है, और वो आप अंदर वाले टायर की आप गुड्डी देखिए, वो देखिए बिल्कुल ख़त्म कर दिया टायर। मतलब अंदर से अब देखो दोस्तों, ये जो एक्सल बने होते हैं ना, ये बने होते हैं लगभग 9-10 टन तक के। कई बार तो गाड़ियाँ अंडरलोड में भी टायर दबाती हैं, तो फिर 20-25 टन के हिसाब से चल रहे हैं। और इधर इन्होंने ये टायर एक फट गया होगा साथ का, तो वो भी टायर, और इसमें इतना नुक्स है नहीं, लेकिन अंदर से फिर भी दबा रखा है। वो देखो अंदर का टायर, नए टायर हैं, और ये भी बुरी हालत कर दी है। ये इनके पास। क्या हाल है ड्राइवर साहब, क्या क्या दिक्कत कब से हो रही है इसमें? ये मेरी गाड़ी टायर खाती है अंदर बाहर से। ये कब कितनी पुरानी प्रॉब्लम है? इसमें हो गई प्रॉब्लम, तो नई सी गाड़ी की प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि ये लोड चलती है 25 टन 22 टन। अच्छा, 22-25 टन। हाँ जी। अच्छा, और ये टायरों में दिक्कत कहीं दिखाया आपने? ये पहले भी दिखाया था मैंने कमाने वालों के पास। अच्छा, तो उसने एक बार तो टायर खोल के इसको टाइट कर दिया उसने। ठीक है। फिर प्रॉब्लम आ रही थी टायर खाने की, तो अच्छा। उसने बोला कि रिम फ्रेश हो गए। चलो। फिर एक कमाने वाले ने बोला, जिसने कमाने फट्टे बढ़ाए थे इसके, वो बोला कि भाई इसमें क्या होगा, इसके ट्यूब मुड़ रही है इसकी। अच्छा, इसकी ट्यूब जाएगी वहाँ फ्रेश होने के लिए, ठीक है। बुलंदशहर। वहाँ तो मैंने कराया नहीं, फिर मुजफ्फरनगर मैंने आपकी वीडियो देखी थी, फिर मुजफ्फरनगर आया मैं गाड़ी लेके। चलो कोई दिक्कत नहीं। मैं सरदारी के पास में दिखाएंगे मुजफ्फरनगर। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों अपने पास सब्सक्राइबर ही हैं, देख कर आए हैं वीडियो, तो इनका काम करके देते हैं। मतलब इन्होंने 2-3 जगह दिखाया भी, और उन्होंने किसी ने बताया ट्यूब एक्सल को, किसी ने चक्का खोल के टाइट। चलो जिसके पास, जिस भाई के पास जितनी नॉलेज थी, उन्होंने वैसा काम कर दिया। लेकिन अब इनकी जो परेशानी है, रोग है, वो बिल्कुल ख़त्म करके भेजेंगे यहाँ से गाड़ी को। और जो ये अंदर वाला टायर आपको दिखाया मैंने, ये तो देखो वापसी, तो ये तो अब टायर वापसी देखो आने का नहीं, लेकिन ये जो ये सीढ़ियाँ बन रही हैं ना, ये आपके टायर एकदम सेट हो जाएंगे। लगभग 1.5-2 महीने वाला टायर देखोगे एकदम प्लेन होंगे, ठीक है नहीं। गाड़ी में आपको सेट करके टायर मैं बताऊंगा कैसे लगाने हैं, उसके बाद गाड़ी चलाना। आप महीने के बाद मुझे गाड़ी चेक करवाना। तो दोस्तों इसका ट्यूब एक्सल खोलते हैं। अब देखो अंडरलोड गाड़ी को अगर ओवरलोड चलाओगे, एक्सल भी बैंड होंगे, टायर भी खाएगी। देखो ये चीज़ देखो, ओवरलोड में ना 3 से 4 महीने मुश्किल ही चलेंगे टायर। ये चीज़ है कि कितने टाइम चलते हैं, चल जाते हैं 3-4 महीने। बाकी फिर अभी मेरा एक जोड़ा खत्म हो चुका है ऐसे। अच्छा, अभी गर्मी हुई, गर्मी के कारण टायर खत्म हो गया। ये तो अभी चल जाएगा 1 आधा महीना और, लेकिन बराबर से हो जाएंगे। कोई नहीं, ये जो अंदर से खाने की शिकायत है वो नहीं जाएगी जब तक हम ट्यूब नहीं करेंगे। अब तो ये 25 टन के हिसाब से इसको करते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको भी दिखाते हैं, टायर खोलते हैं, घोड़ी लगाते हैं, और उसके बाद आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों ये कह रहे हैं कि इसमें सीएल चलता है। चलो अब फिर हम छेड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि 1,40,000 गाड़ी कह रहे चल चुकी है, और लेदर भी कह रहे हैं कि लगने वाले ही हैं। देखेंगे अगर चलने वाले हुए तो लेदर चलाएंगे, नहीं तो इसके लेदर लगाएंगे नए, और नए लेदर लगा के, और उसके बाद इसके ड्रम भी होंगे, रिम चेक भी, क्योंकि पिछला काम कुछ छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। जो भी काम इनका होने वाला है वो सारा कंप्लीट करेंगे। तो खोलने के बाद पता लगेगा। कमानी के पट्टे तो इन्होंने बढ़वा रखे हैं ओवरलोड के हिसाब से, लेकिन बढ़े हुए हैं पुराने। लेकिन हम जो करते हैं दोस्तों, हमें तो पट्टे डालते हैं नए, क्योंकि पुराने पट्टों में ना वो वजूद नहीं होता। चलो जैसे भी है, अब लंच का भी टाइम हो रहा है, 1-1:30 बज रहा है। तो फिलहाल जब तक खुलते हैं तब तक खाना वगैरह खाएंगे। इधर ये भी गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी तो चलो आई है चेक करवाने के लिए। और फिर इसका ट्यूब एक्सल, जब तक मैं आऊँगा ट्यूब एक्सल भी खुलेगा, कमानी, रिम, ड्रम जो भी होंगे, लेदर वेदर आपको सब दिखाएंगे, तसल्ली करके देंगे गाड़ी की। टायर वाला मिस्त्री आ रहा है,
और फिर टायर खुलवाएंगे इसके। दोस्तों गाड़ी आई है बुलंदशहर यूपी से और 6 चक्का गाड़ी है दोस्तों। इसमें पिछले टायरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और भाई का कहना है कि हम आपकी वीडियो देखकर पहुंचे हैं पाजी। इन्होंने बताया कि हमने कई जगह मतलब मैकेनिकों को दिखाया, किसी ने चक्के का बता दिया, किसी ने कमानी का बताया, किसी ने ट्यूब का भी बताया। तो कह रहे हमारा मन नहीं माना, हमने आपके पास आए हैं और आप ही इस मसले का हल करोगे। मैंने कहा बिल्कुल, आपकी जो दिक्कत परेशानी है उसको दूर किया जाएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आपको अभी दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है इस गाड़ी में और टायर निकालते हैं, ट्यूब भी खोलते हैं इसकी। और दोस्तों जो टायर खोले हैं ना, आपको टायर दिखाता हूँ। ये देखिए टायर, देखिए इसमें तो अभी ग्रुप लगभग पूरे हैं और ये तो अंदर से बिल्कुल ही प्लेन कर दिया टायर। ये देखिए मतलब चलो अब ये तो देखो प्लेन हो चुका है दोस्तों, ये तो आएगा नहीं अब टायर वापसी। लेकिन जो ये बिल्कुल एकदम कैंची बनी हुई है ना दोनों टायरों में, वो इनके टायर बिल्कुल सेट हो जाएंगे। बताएंगे इनको कौन सा टायर किधर लगाना है, वो बाद की बातें हैं। ले जा रिम खोल के ले आओ, चारों ले जा, दोनों उधर के दोनों इधर के ले आओ। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरनान ट्रक ड्राइविंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आई होप बढ़िया होगा, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। और दोस्तों ये बता रहे थे पाजी कि भी इसमें लेदर वगैरह ब्रेकों की भी थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी है। मैंने कहा चेक कर लेंगे, लेकिन इनके लेदर देखे तो अभी एक सर्विस देने के लायक हैं ये। देखो अब इसमें पैसे तो ड्राइवर साहब के ही लगने हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं लगना। हमने तो वो भी फिट करने हैं, ये भी फिट करने हैं, लेकिन जो चीज़ चलने वाली है दोस्तों वो चलाएंगे। और अभी लेदर लेदर नहीं लगाएंगे क्योंकि इनकी एडजस्टिंग होती हैं, मतलब कौन सा ऊपर करना है लेदर, कौन सा नीचे करना है, वो हिसाब से लगाकर ड्रम अभी ऐसे ही लगाएंगे। जब नए लगाएंगे तो फिर ड्रम टर्न करेंगे। ये नहीं है कि हर गाड़ी के ड्रम भी टर्न करने हैं, जो ज़रूरत है दोस्तों वो काम करेंगे। तो चलो पहले ट्यूब एक्सल खोलते हैं, कमानियों का भी आपको दिखाऊंगा, रिम भी इनके चेक होंगे। तो इनकी टायर खाने की तो 101% इनकी समस्या ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम बताएंगे इनको टायर कौन सा किधर कैसे लगाना है, जो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है। क्योंकि जितनी बार आप टायरों को छेड़ोगे ना, उतने टायर आपके ख़राब होंगे। तो ये भी समझाएंगे आगे। तो दोस्तों लंच के बाद आए हैं और गाड़ी में ट्यूब एक्सल भी खुल चुकी है और जो कमानी के सेंटर बोल्ट हैं दोस्तों वो हैं बिल्कुल सही। कोई 19-20 का फ़र्क था, वो तो कर दिया अलाइनमेंट, दोनों साइड नाप ले। और जो वार्शिलों की थी थोड़ी बहुत दिक्कत, वो इनकी हमने दूर कर दी है। वैसे तो ओरिजिनल वार्शिल हैं और नापिए था कितना का फ़र्क है देख। सेंटर है बस, ठीक है अलाइनमेंट करके। और दोस्तों ये करके अब ट्यूब एक्सल और रिम इनके कर दिए और रिम करके बट ट्यूब एक्सल इनकी प्रेस करते हैं और रिम इनके हो गए। आपके वो तो सही है, लेदर ठीक है, वो लेदर सही है, ड्रम भी रहने देते हैं, फिर बाद में फिर देख लेंगे, ठीक है ना। और इनके रिम वगैरह हैं, ये चारों कर दिए हैं दोस्तों, एक वो बड़ा ऊपर। चलो अब देखिए दोस्तों, ये हमारे पास ना कंटेनर गाड़ी आई थी और ड्राइवर ने काम हमारे मुजफ्फरनगर में, हमारे पास नहीं कहीं और करवाया, और वो भाई मुझे चेक करवाने के लिए लेके आया था। अब मैंने उसको कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, दम और घोड़े मुर्गे इसके बेल क्रैंक पुश कर रखे हैं। और देखो चलो कोई दिक्कत नहीं है, नया काम हुआ है, लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और फिर ड्राइवरों को परेशानी होती है। लोड गाड़ी नहीं है, अंडरलोड गाड़ी है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। फिर पीछे से बोल्ट लगता है झूले में और 101% लगेगा लोड गाड़ी में, दबने के बाद नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ये दिक्कत आएगी ड्राइवर को। और इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।
बैरिंग ले आ। अरे चक्के वाले बैरिंग में ठोक दो ना, ट्यूब में स्पैंडल ठोक दो, ले आ। और दोस्तों ट्यूब एक्सल हो गई है, बस फिटिंग करते हैं इसको। और 25-27 टन के हिसाब से 25-27 टन के हिसाब से इसको हमने प्रेस किया है। भाई इसको नीचे लगाते हैं। सारा काम इनका दोस्तों रेडी है। और कमानी में थोड़ी बहुत चाल थी, अलाइनमेंट का, ट्यूब एक्सल का, रिम इनके कर दिए, ड्रम और लेदर इनके सही हैं, अभी चलने वाले हैं। भाई इसको फिटिंग करते हैं और फिर गाड़ी को करते हैं रवाना। ये अब 20 टन से ऊपर भरोगे ना तो टायर आपके 12-15 तो नहीं भरते? बा फिर ठीक है, क्योंकि ये मैंने 25 टन के हिसाब से करी है, 25 से 30 के बीच में। बा फिर ठीक है, चलो। चल चल चल। ये जो ट्यूब एक्सल थी ना, से आती है बिल्कुल सीधी। आप ये लोड करके ये ऐसे हुई है, ये इस हिसाब से। अभी जब लोड चलेगा ना 27 सीधी चलेगी, ये होता है। लेकिन ये भी ये नहीं है कि हर गाड़ी में ट्यूब ऐसी नहीं होती है, हर एक का हिसाब होता है। किसी को ज़्यादा, किसी को कम, हाँ कोई दिक्कत नहीं। 20-22 भरना ही भरना है, परमानेंट ही है। ठीक।
अब इसमें दोस्तों ड्राइवर साहब को मैंने समझाया कि ट्यूब एक्सल जो कंपनी से आती है ना वो बिल्कुल स्टैंडर्ड आती है, ठीक है। हमने कई बार ये भी देखा है अंडरलोड गाड़ियों में भी टायर दबते हुए हमने देखे हैं। हमारे पास परेशान आदमी, परेशान ड्राइवर भाई जितने भी आते हैं, सबको तसल्ली से काम करके देना है। तो वो ही समझा रहा था मैं उनको, ड्राइवर साहब को। शायद आपको आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई होगी। और इसमें दोस्तों एक्सल आता है बिल्कुल नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़, तो उसको वेट के अकॉर्डिंग प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। हमारी कॉपी करके लोग बाग बहुत आपको बताते हैं वीडियोस में ये वो, चलो कोई बात नहीं, कॉपी करें कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन काम जो करना है ना वो तसल्ली से करके देने वाली बात है, क्योंकि विश्वास बनाना आज की डेट में बड़ा मुश्किल है। चलो कोई बात नहीं, इसको ट्यूब को दोस्तों जो स्टैंडर्ड आता है ना उसको प्रेस करना पड़ता है। अगर इन्होंने 15-20 चलना तो उसके हिसाब से प्रेस करते हैं। अब इन्होंने 25 से 30 के बीच में, तो हमने उस हिसाब से इसको प्रेस किया है। चलो इसमें नीचे लगाते हैं, गाड़ी का काम लगभग कंप्लीट ही है, फिटिंग करते हैं। और आगे आपको दिखाऊंगा दोस्तों, इन्होंने 2 टायर ऐसे लगा रखे हैं। चलो एक जोड़ा तो आपको दिखा दिया। परली साइड जो जोड़ा लगा हुआ है ना पीछे ट्यूब एक्सल में, वो एक MRF का है, एक अपोलो का है, और दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कई अपने ड्राइवर भाई यही गलती करते हैं कि एक फट गया तो चलो उसके साथ का दूसरा लगा लो, जोन सा फटा है ना उसी के साथ का आप दूसरा टायर लगाओ तो थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो छोटा लगा दिया, एक बड़ा लगा दिया, उसमें दिक्कत परेशानी आती है। वो आगे दिखाऊंगा, उसको हम दिखाएंगे, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि छोटा बड़ा टायर कैसे हम नाप सकते हैं। तो आप कंटिन्यू रखिए, इसको फिट करते हैं, आगे दिखाता हूँ आपको। अब दोस्तों इन्होंने पट्टे जो बढ़वा रखे हैं ना, देखो वैसे तो 16 mm की कमानी है, लेकिन ये पट्टे 2-3 ऐसे बढ़े हुए हैं, एक ये और एक ये 14 mm के पट्टे हैं। अब ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ी सी, वैसे गाड़ी सही चलती है 27 टन सही चलती है, अभी तो नहीं, खैर चलो अभी नई नहीं है, चलो अच्छी बात है। पट्टे तो खैर नहीं, अगर सही दम दे रखा हो ना तो पट्टे नहीं तोड़ती गाड़ी। चलो दम भी ठीक है, वैसे प्रॉपर है। लेकिन हम जो काम करते हैं ना, जैसे 16 है, 16 के आप 18 टन को 18 mm चाहे डाल लो पट्टे, हाँ हैवी, मतलब चीज़ मजबूत हो ना, उसमें मजबूत दम आपने जो माल भरना 27-30 टन डालना। पतले पट्टे हैं तो चाहे 15-18 कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ है। आपकी इसमें क्या राय है दोस्तों, पतले पट्टे ही डलने चाहिए, मोटे? कमेंट करके जरूर बताना। बट ट्यूब एक्सल हो गई है फिट, और आधे पौने घंटे में काम करके फिर फिटिंग करते हैं। कितनी 80-85 कर देंगे अपने आप ही। उसे एक बार बताया वही, हम जो वजन भरते हैं ना वही 25 टन भरे इसमें, 10 टन की गाड़ी है, वो अपने आप कर देगा 80-85 हवा। कह देना उसे 80-85 कर देगा। 200 नहीं करवानी है, 80-85 बहुत है, 200 हवा तो बहुत हो जाए। और दोस्तों ट्यूब एक्सल हो गई है, कंप्लीट हो गई है सब कुछ काम, और बस भाई भी तैयार हैं। वो हाँ इसे कर अंदर, हाँ इसे अंदर कर, उसे बाहर कर दे, लगाओ गौरव। अब इसको दोस्तों हमने किया है 27 और 30 टन के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया। और ये टायर इन्होंने अलग अलग लगा रखे हैं। ये इस साथ के टायर को क्या हुआ था? ये नया है, उसके साथ का फट गया था। तो बिल्कुल ही नया टायर है। हाँ, वो किसके नहीं फट गया था। अच्छा, तो ये कि फिर इसके साथ का लगाते हैं ना टायर? इसके साथ ग्रिप का टायर नहीं मिला ना सर। और ये पोलो का है ना, ये कंपनी का टायर है पोलो का। नहीं ये चेजिस के साथ का? नहीं ये टेल का टायर। हाँ चेजिस से बजाय नए आते हैं कंपनी से। तो ऐसा ना MRF है, तो MRF का ही लेके लगाना था। ये नहीं, अब इसके रबड़ में और इसकी रबड़ में फ़र्क होता है। अब ये अगर 19-20 गलत घिसा, वो टायर की नहीं है, ये जोड़ा जब तक तुमने चलाना चलाओ, वैसे तो हो जाएगा बराबर, ये सही। लेकिन ये कहीं ना कहीं देखो, एक हम जूता डालें एडिडास का, एक नाइक का, ठीक है ना, दोनों में फ़र्क होगा। तो वही चीज़ है, लगाने तो इकट्ठे एक जैसे लगाओ। अब तो हो जाएंगे 1-2 महीने में।
चलेगा। तो ये चीज़ दोस्तों थोड़ा सा ना आउट ऑफ बैलेंस है, मतलब एक अपोलो का है, एक चलो फट गया था उसके साथ का एक MRF का, तो चलो कोई बात नहीं, इन्हें बता दिया। अब हम भी दोस्तों कोई चीज़ डाल लेंगे मतलब जैसे कोई शूज़ ही डालेंगे, एक एडिडास का एक नाइक का, तो फ़र्क पड़ता है। चलने को दोनों सही चलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रबड़ में फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, इनमें हवा में ज़रूर ध्यान रखना, हवा कम चल गई ना कोई से भी टायर में तो आपका टायर 10 किलोमीटर में ख़त्म हो जाएगा। हवा और या पैंचर एकदम नहीं होता, वो पैंचर लगने में आपको नहीं पता लगेगा, 2-4 चक्कर बाद हौली हौली 160 पाउंड, 140 पाउंड, फिर 120, फिर 100, वो पता लगेगा जब टायर ख़त्म हो जाएगा। कई बार होता है। हर एक आधा दिन रुक कर अपना हवा चेक कराते रहा करो, ठीक है ना। हाँ अब देखिए दोस्तों, ये टायरों को मैं इसलिए मना करता हूँ कि जोन सा फटता है ना, या तो उसी के साथ का लगाओ। अब इन्होंने ये अपोलो और वो जैसे MRF, अब ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अब देखो, ये वैसे नहीं पता लगता देखने में, ये सारे टायर एक जैसी लग रहे हैं, लेकिन इनको मैंने पहले ही देखते बता दिया। मैंने कहा बाहर वाला टायर जो है और अंदर वाला टायर में छोटा बड़ा है टायर, देखने में दोनों नए हैं। और अब आप देखिए, ये देखो यहाँ लग रहा है और वहाँ वो टायर में कितना गैप है, ठीक है ना। ये इतना कम से कम आधी इंची टायर वो छोटा है, तो ये फ़र्क होता है। अब ये चीज़ आपने देख ली, प्रैक्टिकल आपको दिखा दिया। ये छोटा टायर वैसे तो चलेगा अंदर, लेकिन इस पे लोड ज़्यादा चलेगा, ये ज़्यादा खाएगी टायर, खाएगी वो घिस के चलेगा, ये फ़र्क है। तो दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है? अभी अलग अलग टायर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, टायर एक जैसे लगने चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों गाड़ी का हो गया काम कंप्लीट, भाई चलने के लिए तैयार हैं और सारा काम इनका हो गया। पाजी आप ऐसे करना, इसको मुझे महीने के बाद गाड़ी दिखाना, ठीक है ना। और गाड़ी के टायर में छेड़ना, हवा इतनी रखना, ठीक है ना प्रॉपर। तो 1 महीने बाद आप जाके चेक कराना। चलो ठीक है, अब सीधा वहीं जाओगे बुलंदशहर या इधर भरने? चलो खाली जाओगे, ठीक है। और दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट बढ़िया ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।